everyone, good morning. I'm Ashok Lal from Dhanbad and welcome all of you in my last spoken English. Today I provide past continuous. No? Okay. नहीं वो चीज़ इसके बाद हाँ वो दिखा दूंगा मैं ठीक इसके तीन नाम हैं ठीक है ताकि किसी को डाउट ना हो कि कर लेने के बाद किसी ने पूछा कि पास्ट प्रोग्रेसिव के दो सेंटेंस बनाओ तब तो आप लोग ये कहोगे कि वो तो बताया ही नहीं हमने सीखा ही नहीं ना इसीलिए तीनों एक ही नाम है एक के तीन नाम है ठीक अब हम लोग चलेंगे इसके साउंड पे ए दो को मिटा देता हूं मैं एक क्रिया से ही जुड़े रहते हैं ठीक है स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉस ऑब्लिक वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है सॉरी रमेश रमेश अखबार पढ़ रहा था ये आया इसके पहले क्या है ये पढ़ना क्रिया है वर्ब एक बात बताइए हमने बताया था रूल्स हिंदी से कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं याद है कि नहीं को नहीं कॉपी में लिखे हुए हैं देखिए हाँ भाई वो चीज़ देखेंगे
अभी दिखा देता हूँ मैं भी। रमेश was reading a news पेपर। इसकी जगह क्या लगाएंगे? दी लगा दीजिए, हमने ये लगाया, आपका वो मन वो लगेगी। जब हम लोग आर्टिकल में उतरेंगे तब विशेष जानेंगे। ठीक है, उतार लिए। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, second person and third person. First person के singular and plural। फर्स्ट में क्या होते हैं? आई के साथ was यूज करेंगे, वी के साथ वर यूज करेंगे, यू के साथ वर, एंड यू के साथ वर। He, she, it and single name। प्लस was करेंगे एंड they के साथ were करेंगे। बस उतार लीजिए। वे नोट कर ले, उतार लिया। जल्दी, फास्ट थोड़ा। क्लियर? देख लीजिए दोबारा।
वह वहाँ जा रही थी। किसमें है? हिंदी में। अब ये चीज़ इंग्लिश में करना है तो कैसे करेंगे? इंग्लिश के ये रूल हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये, अब सेकंड क्या लिखेंगे? वर्ब को। ये कहाँ है? हिंदी में। ये कहाँ है? लास्ट में। ये 2 नंबर बचे। क्या? ऑब्जेक्ट। ये कहाँ है? बीच में। तो बीच में ये है ना, थर्ड। ये करेंगे। ये चीज़ है। एक बार 2 बार आप लोग पेंसिल कॉपी में लिखे हुए हैं, कॉपी से देखकर कर लीजिए, हैबिट बन जाएंगे, बस हो गया। एक ही 2 बार दिक्कत होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। ये सारे के लिखे हुए हैं, नहीं है तो फिर उतार लीजिए, देख लीजिए। इसे क्या करेंगे? कौन है? सबसे पहले देखते हैं कि वह वहां जा रही थी, क्या बोध होता है? दोनों में बताएंगे। ये है या ये है? कौन है? फर्स्ट, सेकंड? सेकंड। तो सेकंड वह के लिए क्या करते हैं? सी। सी के साथ क्या होगा? वॉस। वॉस के बाद जाना, गो। गो के साथ क्या करेंगे? ING लगा देंगे। गोइंग। कहाँ? वहाँ। वहाँ का देयर। खत्म। ओके। तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। क्या करेंगे? You were speaking English. तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। You were speaking English. तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। क्या करेंगे? You were not speaking English. ठीक है। एंड क्या स्टार्ट करेंगे? क्या से? क्या से स्टार्ट है तो क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाएंगे ना। वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। वर यू not speaking English, right? अब इसके बाद 1 सेकेंड,
मैं उतार लिया हूँ यहाँ। ठीक है, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, you were not speaking English. Were you speaking English? Were you not speaking English? तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। क्या सूट करेगा? when were you speaking English। ठीक है, याद रहे कि इस क्वेश्चन के आंसर पूरी देंगे और इन दोनों के फर्स्ट के इनके आंसर आप यस या नो में बोलकर काम चलेगा ये, बट इसमें नहीं होता है वैसा। क्लियर? इसका मतलब है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी ये सब चीज़ पाते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आप सबों ने प्रैक्टिस किया, पता चला। ये वे सपोज मानिए कि आपके फादर आ रहे हैं और आप भी किसी चौराहे पर खड़े हैं। आप अपने मित्र के साथ हैं, दोस्त, फ्रेंड, और आप इनको अपने फ्रेंड को बताएंगे अपने फादर के बारे में। क्या बताएंगे? कि वह आ रहा है, वो मेरे पिताजी हैं, या वे आ रहे हैं, वे मेरे पिताजी हैं। वे बोलेंगे ना, इसीलिए हम लोग इसको ही लिखते हैं वे। ये वे आदर सूचक शब्द है, इतने भी ज्ञान रखिए। और ये हम आई होता है। किसने कहा था? वन सेकेंड, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। आई फर्स्ट पर्सन आई। किसी ने सिंगुलर, ये सिंगुलर में है, इसको क्या किया? प्लूरल बना दिया। चलिए, तो आप लोग इस चीज को मान लिए। होगा ये कैसे होगा? ये हमारा प्लूरल नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपने बना दिया और आपने भी मान लिया तो इसके पूरी कारण बताइए कैसे माना। ये है सिंगुलर, गौर करेंगे। हमारे कोई भी वर्ब, ये वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है मीन्स फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म वन, है ना? वर्ब का कोई भी, जैसे गो,
कम, ठीक, और स्पीक। ये सारे वर्ड्स, वर्ब के सारे वर्ड्स जो फर्स्ट फॉर्म में हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये याद रखेंगे, प्लूरल होते हैं। अब इनके साथ आई को प्लस कर दिया तो ये हो गए। ऐसे एक्चुअल में ये हमारे सिंगुलर है। वर्ब के साथ सो कर दिया, बता दिया, ये प्लूरल है। उस स्तर पर देखेंगे तब ये प्लूरल है। हमने कहा था कि सारी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे। जो भी चीज पूछेंगे आप पाएंगे, नहीं पूछेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। दिस दैट देख लीजिए। अच्छा, इंग्लिश एंड हिंदी अभी आज मैं छोड़ देता हूं, कल करूंगा, ठीक है। क्लियर एकदम। ये हमारे ये दोनों क्या हैं, भाषा। आज हमारे विदेश के लोग मीन्स अंग्रेज भी आज ये सीख रहे हैं, चीजों को देख लेंगे। हमारी हिंदी को सीख रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। हमारे देश में सभी लोग हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। हम घर में हैं, बाजार में हैं या कहीं भी हैं, हिंदी बोलते हैं। ये हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हम लोग हिंदी में ही दूसरों से वार्तालाप करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। तो छेड़ दिया है तब तो शुरू करना ही है। हमारे संसार में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब इनमें से कुछ पद पर पद्धतित हैं। कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई जज है, कोई वकील है। ये सारे लोग क्या किया, ये सारे लोग हिंदी में 52 अक्षर को ही सीखा है, इससे ज्यादा नहीं। और इंग्लिश में 26 लेटर को। ये जब पूरे कमांड हो गए तब इन्होंने इन्हीं अक्षर से शब्द बनाया और उन्हीं शब्द को कहा। लेकिन हम लोग के क्या है कि हम लोग तो हैं हिंदी भाषी, तो हर किसी से हिंदी में बोलते हैं। शुरू से आदत लग गई। इसीलिए हमने फर्स्ट डे कहा था
कि माता और पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, राइट। इन्होंने बाल अवस्था में हमें जो भी शिक्षा दिया है भरपूर दिया है। उसके बाद इन्होंने हमें कहाँ भेजा? स्कूल भेजा, ठीक है। फर्स्ट गुरु ने ही परिचय करवाया, ये कौन है? ये तुम्हारे पापा है। ये कौन है? तुम्हारी मम्मी है। ये कौन है? तुम्हारी सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल है। सारे चीज जो देना है शिक्षा इन्होंने दिया, बस हो गया। अब बच्चे जो है परिपूर्ण हुए। परिपूर्ण होने के बाद ये स्कूल गए। स्कूल में जो टीचर हैं वो सेकंड गुरु हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्हें शिक्षा दी, पढ़ाया, बताया, सिखाया। वो एक क्लास से दूसरे क्लास में गए, दूसरे से तीसरे में गए। इसी तरह जब वो अपनी पढ़ाई को कर लेते हैं तो किसी राह पर चलते हैं कि हमें ये बनना है। मीन्स अपनी वो लक्ष्य बना लेते हैं। लक्ष्य को बना लिया, उन्होंने बन गए। लक्ष्य बनाया, अपने पद को पा लिया, खुश हुए। तो कौन किए? मन किनका था? उनका। वो अपने विचार में एक नए शब्द लाए कि हमें ये बनना है, वो बने। उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज से हम लोग वंचित रहेंगे, अवंचित रहेंगे। वंचित होने के लिए हम सबों को चाहिए क्या चीज? इंग्लिश के स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो हम लोग स्ट्रक्चर पर चलेंगे वो भी एक राह है। मेरे बताए हुए राह पर चलेंगे तो कुछ पाएंगे, ठीक है। और ऐसे अगर आप लोग अपने घर में हैं तो आई डू रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को फुल देखिए। पूरी देखने के बाद कोई क्वेश्चन बनाइए। वो क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में, मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसी तरह हमारे इंग्लिश में होते हैं। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। इनके जो कंट्री हैं यहाँ भी ये लोग उसी तरह करते हैं अपने बच्चे को, है ना। वो ABCD बाद में सिखाएंगे, सबसे पहले क्या चीज करते हैं? बोलना सिखाते हैं। कम हियर, गो देयर, सिट हियर। बस ऑर्डर सेंटेंस में बोला, बच्चे समझे। अब वो भी बोलना चालू करते हैं। मैम प्लीज, वाटर। बस हल्का इतना ही बोले, इससे ज्यादा नहीं। समझ जाते हैं इनके पेरेंट्स या जो बड़े हैं घर में, वो समझते हैं कि ये बच्चे पानी मांग रहे हैं, उनको देते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं, मैम प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, बोलते हैं ऐसा? नहीं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। यही अंतर है। तो ये चीज डिपेंड है कि प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस कीजिए, पूरी चीज पाएंगे। ओके, सी यू।